प्रो डॉक्यूमेंट्री उर्दू के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, ये दौर था 2009 का, जब अपर स्वात के इलाके प्योचार वैली में दहशतगर्दों का राज था। मालागढ़ एजेंसी दहशतगर्दों का गढ़ बन चुकी थी। यहाँ इन दहशतगर्दों ने बाकायदा तौर पर अपने कैंप्स बना रखे थे। यहीं से दहशतगर्द तैयार किए जाते थे, यहीं से उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और फिर यहीं से उनको पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में खुदकुश हमले और दहशतगर्दी के लिए भेज दिया जाता था। दोस्तों, इस इलाके में इन दहशतगर्दों ने अपनी हिफाजत के लिए मोर्चे भी बना रखे थे। ये पूरा इलाका इन दहशतगर्दों के लिए एक दिफाई मुकाम बन चुका था। इलाके की सूरत हाल ये थी कि इन दहशतगर्दों ने लड़कियों के स्कूल को धमाकों से तबाह कर दिया था और बच्चों के स्कूलों को पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए नकल मुकानी करने पर मजबूर थे, लेकिन अब वक्त आ चुका था कि इन दहशतगर्दों को यहाँ से उखाड़ फेंका जाए। इस इलाके से दहशतगर्दों के खात्मे के लिए SSC कमांडोज का जो ऑपरेशन तश्कील किया गया, उसका नाम ऑपरेशन प्योचार रखा गया। दोस्तों, ये पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें भारी तोपखाना, कोबरा हेलीकॉप्टर्स और टैंक इस्तेमाल किए गए। इस ऑपरेशन के आगाज से चंद दिन पहले ही बुनीर ऑपरेशन का इख्तिताम हुआ था और बिना किसी रेस्ट के बुनीर ऑपरेशन का मार्का मारने वाली SSC की बटालियन कुविंडा को टास्क मिला था कि वो फौरन स्वात पहुंचकर ऑपरेशन प्योचार का आगाज करें। इस ऑपरेशन के लिए SSC कमांडोज को लेफ्टिनेंट कर्नल इरफान मुजफ्फर लीड कर रहे थे। 15 मई 2009 के दिन कुविंडा बटालियन की इब्राहिम कंपनी की 2 टीमें कैप्टन बिलाल जफर और नायब सूबेदार साबिर की सरपरस्ती ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए तैयार बैठी थी, जबकि जिक्रिया कंपनी को कैप्टन दाऊद और दूसरी टीम को सूबेदार आरफ लीड कर रहे थे। इन तमाम कमांडोज की तादाद तकरीबन 50 अफराद पर मुश्तमिल थी। 16 मई की सुबह इन कमांडोज ने अपने ऑपरेशन आसमान से शुरू किए, क्योंकि इन दहशतगर्दों तक पहुंचने के लिए कोई भी जमीनी हमवार रास्ता मौजूद नहीं था। इन दहशतगर्दों के ठिकाने और मोर्चे पहाड़ों के अंदर मौजूद थे। इन कमांडोज ने जब हेलीकॉप्टर से नीचे की जानब छलांगे लगाई तो दहशतगर्दों ने सबसे पहले अपनी मशीन गन से इन कमांडोज को वेलकम किया, लेकिन चूंकि ये कमांडोज पहले से ही अपनी पूरी तैयारी में थे, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। कमांडोज इन पहाड़ों में उतरे, हालात का जायजा लिया और अपनी अपनी पोजीशनें संभाल ली। हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते वक्त SSC कमांडोज ने इन दहशतगर्दों की गोलियों का जवाब दस्ती बम्बू से दिया था, जिसके नतीजे में इनके कई ठिकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा था। सूरज गुरूब होने वाला था। कमांडोज ने अपनी पोजीशनें मजबूत करना शुरू कर दी। इसी दौरान GCO मेजर जनरल हारून असलम भी कमांडोज की इस बटालियन के पास आन पहुंचे और सूरत हाल का मुकम्मल जायजा लिया। पूरी रात दुश्मन के स्नाइपर्स एक्टिव रहे और थोड़ी थोड़ी देर बाद इन स्नाइपर्स की तरफ से इन कमांडोज पर फायर भी किए जाते रहे, लेकिन पाक आर्मी की तरफ से सुबह तक कोई जवाब न दिया गया। जो ही सुबह का सूरज तुलू हुआ, पाक आर्मी के कमांडोज ने इन दहशतगर्दों के ठिकानों की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। अब चूंकि ये पहाड़ थे तो रास्ता काफी दुश्वार था, ऊपर से दहशतगर्दों की मुसलसल फायरिंग भी जारी थी। कई घंटों की मुसलसल मुसाफत के बाद ये कमांडोज दुश्मन के ठिकानों के नजदीक पहुंच गए। दूसरे दिन का सूरज भी गुरूब होने वाला था और अगली सुबह पाकिस्तान की तारीख का एक बेहतरीन मार्का होने वाला था। पूरी रात कमांडोज ने आराम किया और जो ही सुबह सूरज तुलू हुआ, सिपाही रफाकत ने इन दहशतगर्दों पर पहला फायर किया। उसके बाद फायरिंग का तबादला जारी हो गया। कैप्टन बिलाल को इस ऑपरेशन में इस पहाड़ की एक चोटी को क्लियर करवाने का टास्क मिला, ताकि पाक आर्मी को इस चोटी पर डिप्लॉय कर दिया जाए। जब कैप्टन बिलाल अपनी टीम को लेकर चोटी की तरफ बढ़े तो दुश्मन ने इन पर मशीन गन से फायर खोल दिया। कमांडोज ने भी इनका भरपूर जवाब दिया और 60 से 70 दहशतगर्दों को यही जहन्नुम वासिल कर दिया। कैप्टन बिलाल की टीम इस चोटी के नजदीक पहुंच चुकी थी, लेकिन इसी दौरान RPG का एक गोला आया और कैप्टन बिलाल के सीने को छलनी कर गया। नाज़रीन ग्रामी, कैप्टन बिलाल अक्सर अपने दोस्तों और फैमिली को कहा करते थे कि दुश्मन की एक गोली बिलाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पाक फौज के इस कमांडो को शहीद करने के लिए RPG का गोला मारा गया। बिलाल हमेशा कहता था, मां जी गोली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, मुझे लगेगा तो गोला और वो भी सीने पे। उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी। कैप्टन बिलाल की शहादत के बाद इनके साथी कैप्टन जफील अपनी टीम को लीड करते हुए इस चोटी की तरफ बढ़ने लगे, जबकि दूसरी तरफ जिक्रिया कंपनी की टीम दुश्मन की गोलियों को क्रॉस करते हुए इनके बंकरों के बिल्कुल करीब आन पहुंची। दोस्तों, पूरे दिन की थकावट, भूख और प्यास के बावजूद ये कमांडोज उन दहशतगर्दों से लड़ते रहे। जिक्रिया कंपनी के कमांडोज ने मौका मिलते ही इनके बंकरों पर ग्रेनेड और रॉकेट्स के साथ हमला कर दिया। इस हमले में दहशतगर्दों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा और उनकी कमर टूट गई। इस पूरे इलाके में गजनू सर एक ऐसी चोटी थी जिससे पूरे इलाके को मॉनिटर करना इंतहाई आसान था, और अब मिशन ये था कि गजनू सर की चोटी को क्लियर करवाया जाए। कैप्टन जफील की टीम ने दहशतगर्दों से वो एरिया खाली करवा लिया हुआ था जिसका उनको टास्क दिया गया था, लेकिन अभी गजनू सर की चोटी बाकी थी जिसे दहशतगर्दों से छुड़वाना था। इस चोटी के एक तरफ से जिक्रिया कंपनी की टीम ने गजनू सर की चोटी की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी, जबकि दूसरी जानब से मेजर आमर ने फायर बेस से हैवी फायरिंग खोल दी, जिससे दहशतगर्द बुखला गए और इधर उधर भागने लगे। लेकिन चूंकि ये दहशतगर्द पहले से इस जगह से वाकिफ थे, इसलिए यही छुप गए। जिक्रिया कंपनी के कमांडोज ने जैसे ही इस चोटी पर कदम रखा, दहशतगर्दों ने इन पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन दूसरी चोटी पर मौजूद कैप्टन बिलाल की टीम ने भी इन दहशतगर्दों पर फायर खोल दिया। हर तरफ से लगातार फायरिंग का सामना ये दहशतगर्द न कर सके और सब के सब वही मारे गए। SSC
کمانڈوز کی اس بہترین پلاننگ اور بہادری سے یہاں موجود تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ اب یہ علاقہ پاک آرمی کے قبضے میں تھا۔ ناظرین گرامی، یہ چوٹیاں ایسی جگہ موجود تھیں جن کے ساتھ نیچے کی جانب دو اطراف سے گاؤں جڑے ہوئے تھے۔ اس چوٹی پر دوبارہ سے دہشت گرد پیچھے کی جانب سے حملہ نہ کر دیں، اس لیے ان گاؤں کو کلیئر کرنا بھی ضروری تھا۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ ناظرین گرامی، اس چوٹی کے ساتھ جڑے 4 گاؤں کا سرچ آپریشن کرنے کا آرڈر جاری کیا گیا۔ اس مشن کے دوران دہشت گردوں کے خفیہ مقامات سے بھاری تعداد میں اسلحہ، RPG راکٹس اور دستی بموں کی ایک بڑی کھیپ برآمد ہوئی۔ دہشت گردوں کی ان کارروائیوں اور پاک آرمی کے آپریشن کے دوران 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے نقل مکانی کی۔ آج یہ علاقہ پاک آرمی نے ان دہشت گردوں سے خالی کروا لیا ہوا ہے۔ آج سوات میں بالکل امن ہے، ہر شخص اپنی مرضی سے گھوم پھر سکتا ہے، بچے سکول جا سکتے ہیں اور کسی قسم کی کوئی دہشت گردی باقی نہیں۔ اس علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کروانے کے بعد جس چوٹی پہ کیپٹن بلال شہید ہوئے تھے اس کا نام کیپٹن بلال چوٹی رکھ دیا گیا ہے۔ تو جی دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔